प्रतीक्षा, यही प्रतीक्षा। वो अभी दर्द बना है, वो वो वेद, वो मीरा की प्रतीक्षा याद करो, वो मीरा का दर्द याद करो। सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जान, सखीरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जान। भगवान प्रतीक्षा से मिलेगा, केवल 14 वर्ष की प्रतीक्षा मिलेगा। और बंधुओं माताओं, प्रतीक्षा के लिए फिर से बोल रहा हूं, कहीं कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। तीर्थ व्रत करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तीर्थों में जाना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं, तीर्थों में जाना चाहिए और आना चाहिए। तीर्थों में कभी स्थायी निवास नहीं बनाना चाहिए। तीर्थों में जाइए और आइए, जाइए और आइए। क्यों? क्योंकि तीर्थ अध्यात्म के वर्कशॉप होते हैं। तीर्थ अध्यात्म के वर्कशॉप है बंधुओं माताओं। जैसे आपकी गाड़ी 2-4 हजार किलोमीटर चल लेती है तो जाती है वर्कशॉप में। वर्कशॉप में उसका मोबिल बदला जाता है, उसका इंजन ऑयल देखा जाता है, उसका ये गियर, ब्रेक जो होता है। और गाड़ी जब ठीक हो जाती है तो आप वापस ले आते हो। तीर्थों में जाओ और आओ। और हमने सुना है, जो गाड़ी लंबे समय तक वर्कशॉप में खड़ी रहती है, मैकेनिक उसके असली पुर्जे निकाल लेते हैं, नकली फिट कर देते हैं। तो तीर्थों में जाइए और आइए, जाइए आइए, बहुत दिन तक रहिए मत, नहीं तो गए थे तो भजन छूट जाएगा। एक दोष होता है दर्शन में, सामीप्य दोष। बहुत किसी से निकटता बढ़ जाती है तो गुण भले ना उसके दिखे, उसके दोष बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। तीर्थों में रहने लगोगे ना तो साधुओं के दोष दिखने लगेंगे बहुत जल्दी। आप देखोगे, हमको तो कहते हैं 4 बजे जगो, अपने 10 बजे जगते हैं। हमसे तो कहते हैं चाय भी मत पियो, अपने चीलम भी पी लेते। फिर हमको उनके दोष ही दिखेंगे, उनके गुण दिखते नहीं है। बंधुओं माताओं, तीर्थों में जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अस्थाई निवास मत बना। देखो, बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनते हैं, हमारे आपके मकान नहीं बनते हैं। लेकिन बिजली घर से कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए ताकि आपके घर विद्युत का प्रवाह बना रहे। तीर्थ से, किसी संत के आश्रम से आपका कनेक्शन बना रहना चाहिए ताकि भक्ति का प्रवाह आपके जीवन में बना रहे। इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इतना ही चाहिए। और मैं तो एक पंक्ति इसके आगे की बोल रहा हूं, तीर्थों में जाइए आइए, मुझे कोई तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ उसे कहते हैं जहां पर किसी साधु ने, किसी संत ने, किसी साधक ने, किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने, किसी योगींद्र ने, किसी मुनीन्द्र ने, किसी अमलात्मा ने, किसी विमलात्मा ने, किसी महापुरुष ने अपने ध्यान से, अपने साधना से, अपने जप से, अपने त्याग से, अपने सेवा से उस स्थान को जागृत कर दिया है, उसी को तो तीर्थ कहते हैं। यही तीर्थ का अर्थ है। बंधुओं माताओं, तीर्थों में जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, अब धीरे धीरे अपने घर को ही तीर्थ बनाइए ताकि भगवान आपके भी घर में आने को तैयार हो जाए। बहुत चक्कर काट लिया यार, अब अपने घर को तीर्थ बनाइए। प्रतीक्षा इसे कहते हैं। प्रतीक्षा की परम सिद्धांत बताऊं? गोपियां, ब्रज की गोपियां, ब्रज की गोपियां कन्हैया कह के गए थे, आ जाऊंगा 2 परसों में लौट कर आऊंगा। परसों नहीं, हाँ, बरसों भी, बरसों भी, बरसों लौटे। प्रतीक्षा में बैठे 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 ध्यान लगाकर बैठी है यमुना के किनारे। भगवान वृंदावन लौटे। एक दिन नारद जी चले आए, गोपियों को देखा ये ध्यान में बैठी है। ए गोपियां, किसका ध्यान कर रही हो? अरे और किसका करेंगे? कन्हैया का कर रहे हैं। भगवान तो पागल हो गए, ये नारद जी तो सुनकर पागल हो गए। अरे तू कन्हैया का ध्यान लगाई है?
कन्हैया तो तेरे ध्यान में पागल बनकर घूम रहा है, कन्हैया तो तेरे ध्यान में पागल बन रहा है। तो गोपियों ने क्या कहा है? गोपियों ने कहा है हम ध्यान इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि वो मेरी ध्यान में आए, हम ध्यान इसलिए लगा रहे हैं कि उस ब्रिजमारी ने हमारी नाक में दम कर दी है। न खाने की सुध, न पीने की सुध, न बच्चों की सुध, न कुछ भी सुध नहीं रहती, बार बार उसकी याद, बार बार। तो प्रतीक्षा का ये परम सिद्धांत है बंधुओं। अभी हमको याद करना पड़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाए कि हमको ये पूछना पड़े, ओ दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, ओ दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, ओ याद आने वाले, ओ याद आने वाले, ओ याद आने वाले, ओ याद आने वाले, कोई रास्ता बता दे, ओ दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, ओ दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो